नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी IQ में। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जित तंत्र, जिसे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इससे जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? मानव में गुर्दे यानी कि किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो इसका राइट आंसर है एक्सक्रीशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एक्सक्रीशन। मानवों में किडनी यानी कि गुर्दा एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रमुख अंग है। ब्लड को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। यदि मनुष्य की किडनी कार्यशील ना रहे तो रक्त में नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि किडनी का प्रमुख कार्य क्या है हमारे शरीर में, यानी कि किडनी का महत्व क्या है। तो स्तनियों में वृक्क प्रमुख उत्सर्जन अंग है, जो ऑस्मोरेलुगेशन हीमोस्टैटिक कार्य करता है। शरीर के द्रव्यों को नियंत्रित करता है, जल की मात्रा को यह नियंत्रित करता है और उपापचयी हानिकारक पदार्थों को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ में हमारा इतना सारा पॉइंट भी कवर हो गया कि किडनी का हमारे बॉडी में क्या महत्व है। तो यह क्या करता है, शरीर में जो फ्लूइड है उसको नियंत्रित करता है और जल की मात्रा को नियमित करता है, और जो उपापचयी हानिकारक पदार्थ को भी निष्कासित करता है, और यह हमारे बॉडी का एक उत्सर्जी अंग भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यूरिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा ब्लड से किडनी द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यह एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के साथ शरीर के बाहर निष्कासित की जाती है। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2% होती है। सामान्य अवस्था में 20 to 40 mg यूरिया प्रति मिलीलीटर ब्लड में होता है। यूरिया निर्माण में 3 ATP अणु का खर्च होता है। मनुष्य मूत्र द्वारा 1.5 अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो इतना हम लोगों ने पॉइंट जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में मूत्र निष्कासित की मात्रा कितनी होती है? तो जो एक स्वस्थ मनुष्य रहता है, जो एक दिन में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो इसका राइट आंसर है 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1.5 लीटर। एक सामान्य स्वस्थ एवं वयस्क व्यक्ति एक दिन में 1 लीटर से 1.8 लीटर यानी कि औसतन 1.5 लीटर मूत्र का परित्याग करता है। मूत्र हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका pH कितना होता है दोस्तों? मूत्र का pH 6 होता है। मूत्र की विशिष्ट तीक्ष्ण गंध उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के कारण होती है, जिसे यूरिनोइड कहते हैं। मूत्र का हवा के संपर्क में आने पर इसकी ऊर्जा अपघटित होकर अमोनिया गैस को विमुक्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णन कारक होता है, जिसे क्या कहते हैं? मानव मूत्र का एक पीला रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है यूरोक्रोम, यानी कि जिसे हम यूरोक्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में विशेष टिप्पणी जान लेते हैं दोस्तों। तो मानव मूत्र का रंग परिमाण, वातावरण, मौसम, तापमान तथा बाहर के आहार के संगठन पर निर्भर करता है। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से बने यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। इसे यूरोविलिन भी कहते हैं। कुछ विशेष पदार्थ
जिनकी शरीर में उपस्थिति या सेवन मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थों को डायूरेटिक कहते हैं। कॉफी, चाय, कोको डायूरेटिक पदार्थ हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क से प्रति मिनट कितने औसत रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका राइट आंसर है 1200 सीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो वृक्क से प्रति मिनट जो रक्त का प्रवाह होता है वो 1200 सीसी होता है। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से अपशिष्ट व विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। किडनी से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1800 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और 170 लीटर के करीब जल का भी फिल्टर, जिसके पश्चात औसत 1.5 लीटर मूत्र निष्कासन के लिए बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सामान्य गुर्दे का कार्य नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यानी कि यह किडनी का काम है दोस्तों। दूसरा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तो ये नहीं होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और देखिए यूरिया को छानकर, ये भी किडनी का काम है। कई हार्मोन का, तो ये भी किडनी का काम। तो ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, अलावा बी ऑप्शन को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलाइजर जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है यकृत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जब किडनी किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाने पर रक्त का शुद्धिकरण नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में रक्त को शुद्ध करने हेतु या इनमें से उत्सर्जित पदार्थ अलग करने के लिए अपवाहक यानी डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी की तरह कार्य करता है, जो कौन है? यकृत यानी कि लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल के निरावीषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? एल्कोहल के निरावीषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है यकृत। तो यहाँ पे ये कट करके यहाँ पे यकृत कर लीजिए, यकृत यानी कि लीवर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यकृत। तो एल्कोहल के निरावीषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत एल्कोहल के निरावीषण के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावीषण करता है, जबकि किडनी को कोई योगदान नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव किडनी में बनने वाली प्राय पथरी होती है। तो किस चीज का जो पथरी यानी कि किडनी जो स्टोन होता है वह गुर्दों में जो बनने वाली पथरी है उससे वह क्या चीज का बना होता है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो रीनल कैलकुलाई या फिर जिसे हम स्टोन्स ऑफ किडनी कहते हैं, यह वृक्क में प्राय कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसके अलावा में यूरेटस कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। यह स्थिति किडनी नलिकाओं को अवरुद्ध कर देती है। इसके कारण पीठ में तीव्र दर्द होता है जो जंघाओं की ओर फैलता है। यह पथरी मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण मूत्र त्याग करने में भी तीव्र दर्द होता है। जिसके अतिरिक्त रोगी का जी मिचलाना, वमन, रोगी बेचैनी, चुपचाप लेटे रहने में असमर्थता का अनुभव करता है। यह रोग कैल्शियम की अधिकता, वृक्क नलिका में अम्ल, रक्तता तथा जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। ऑक्जेलेट कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है तथा यह हमारे लीवर द्वारा भी बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से विपरीत संभावना होती है? तो यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी 1998 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है किडनी, यानी कि जो मूत्र में सामान्यतः जल, अनावश्यक लवणों के आयरन, यूरिया, सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अर्थात मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इनमें एल्बुमिन, जो रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, एल्बुमिन की उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से किडनी के फेल हो जाने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है लिथोट्रिप्सी क्या है? तो गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा निकालना या फिर तोड़ना। गुर्दे की पथरी यानी जो किडनी स्टोन रहता है उसे किरणों द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हैं तोड़ना, छूट गया मिस्टेक ऑफ प्रिंट, तोड़ना नहीं, यहाँ पे किरणों द्वारा तोड़ा जाता है। जो किडनी स्टोन रहता है उसे जो तोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से किडनी, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। विशेष शॉकवेव कोरोनरी लिथोट्रिप्सी एक अनोखी प्रक्रिया है जिसकी मदद से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के एडवांस चरण वाले मरीज का भी इलाज करना संभव हो पाता है, जिसकी धमनी में कैल्शियम जमा हो जाने के कारण हृदय ब्लॉकेज बन जाता है। ऐसी स्थिति ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के 20 to 25% मरीजों में, खास तौर पर अधिक उम्र, डायबिटीज, कोरोनरी किडनी बीमारी आदि के कारण बनती है। शॉक वेव कोरोनरी लिथोट्रिप्सी एक एडवांस टेक्निक है जो हृदय ब्लॉकेज की समस्या के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जी उत्पाद है, इनमें से सबसे कम अविषालु पदार्थ चुनिए। तो निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जी उत्पाद है, इनमें से सबसे कम अविषालु, सबसे कम विषाक्त पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर है यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अविषालु पदार्थ के स्तर का कम होने का क्रम अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल है। उत्सर्जन के टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कितने प्रकार का होता है? उत्सर्जी होने वाले पदार्थ की प्रकृति के आधार पर उत्सर्जन को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों में विभेदित किया जाता है। पहला है अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, अमीनोटेलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिल मछलियों का उत्सर्जन कौन सा प्रकार होता है? अस्थलीय मछलियों का उत्सर्जन कौन सा प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर है अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म जो होता है यह मछलियों के उत्सर्जन का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमूत्रक यानी कि डायूरेटिक हार्मोन भी कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक डायूरेटिक हार्मोन भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वैसोप्रिन एक डायूरेटिक हार्मोन भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में यूरिया के जमा हो जाने की स्थिति को कहते हैं। रुधिर में यूरिया के जमा हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? एक सिचुएशन होता है कि जब यूरिन में ब्लड आ जाता है, यानी कि जब यूरिन में ब्लड आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और एक होता है ब्लड में यूरिया जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे अगर आप लोगों को पता है तो दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा यूरेमिया। यूरेमिया कहते हैं इसका राइट आंसर, यानी कि जब ब्लड में यूरिया जम जाएगा तो यूरेमिया, और जब यूरिन में ब्लड आएगा तो उसे हेमाचूरिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्यकीय रूप से यूरिया किस एंजाइम की क्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो कार्यकीय रूप से यूरिया किस एंजाइम की क्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है आर्जिनेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आर्जिनेज। तो कार्यकीय रूप से यूरिया आर्जिनेज एंजाइम की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी के वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो स्तनधारी के वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? तो प्रजनन का नियंत्रण? बिल्कुल नहीं। रक्त में प्रोटीन की मात्रा का विनिमय? बिल्कुल नहीं। यूरिया निर्माण? नो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शरीर के द्रव का प्रसरणीय सांद्रता का विनिमय, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वृक्क में निर्मित होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम किडनी में निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है रेनिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो रेनिन एंजाइम किडनी में निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किडनी का सामान्य कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा किडनी का सामान्य कार्य नहीं है? तो यह रक्त की मात्रा का विनिमय, ये इसका सामान्य कार्य है। विटामिन ए संश्लेषण का विनिमय, यानी कि ये इसका सामान्य कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे जहरीला नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे जहरीला नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कशेरुकी में प्रथम निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कशेरुकी में प्रथम निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के टैडपोल होते हैं? तो मेढक के टैडपोल होते हैं, तो इसका राइट आंसर है अमोनोटेलिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अमोनोटेलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनोटेलिक जंतु मुख्य रूप से होते हैं? तो अमोनोटेलिक जंतु मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं। जो दोस्तों जलीय जीव अमोनोटेलिक जंतु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी के लिए अपरागम्य है? तो नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी के लिए अपरागम्य में है? तो इसका राइट आंसर है हेनले रूप की आरोही भुजा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया या किसके अपघटन का उत्पादन है? यूरिया किसके अपघटन का उत्पादन है? यहाँ पे होगा यूरिया किसके अपघटन का उत्पादन है? तो इसका राइट आंसर है अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो यूरिया अमीनो अम्ल के अपघटन का उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिकाओं के माध्यम से जल का पुनः अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो नलिकाओं के माध्यम से जल का पुनः अवशोषण मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रसरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्रसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की वह स्थिति जिसमें वह मूत्र नहीं बना पाता है क्या कहलाती है? तो वृक्क की यानी कि किडनी की वह स्थिति जिसमें वह यूरिन नहीं बना पाता है, तो उसे हम अमूत्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अमूत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच की कमी से मूत्रण की दर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, क्या होती है दोस्तों? तो एडीएच की कमी से मूत्रण की दर बढ़ जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। एडीएच का फॉर्म होता है, क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो यह डाययूरेटिक को बढ़ाता है, यूरिन को बढ़ाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? अगर किसी व्यक्ति का उसका जो किडनी होता है वह काम नहीं करता है तो वह कृत्रिम तरीके से किडनी लगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। तो आज का आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों? तो उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।